नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शशांक। पूर्वांचल की राजनीति के कैसे चेहरे का आज समापन हो गया। पंडित हरिशंकर तिवारी की हम बात कर रहे हैं, जो जब 1985 में राजनीति में आए तो उसके बाद से लगातार 2007 तक उन्होंने राजनीति में अपना दबदबा कायम रखा। किसी की भी सरकार रही हो, लेकिन 1997 से पंडित हरिशंकर तिवारी उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री रहे। उन्हीं के जीवनी के बारे में, उनके जीवन काल के बारे में और इस अध्याय के बारे में हम बातचीत करेंगे पटरी व्यापारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर झा से, चूँकि लंबे समय से ये गोरखपुर और पूर्वांचल की राजनीति देख रहे हैं और पंडित जी से भी जुड़े रहे हैं। सुधीर जी, ये जो वक्त है ये बड़ा कठिन है। पूर्वांचल की राजनीति के एक ऐसे शख्सियत का, एक ऐसे चेहरे का आज अंत हो गया जिसने पूर्वांचल और प्रदेश की राजनीति में ही नहीं, पूरे देश की राजनीति में गोरखपुर की एक अलग छाप बनाई, अपनी एक अलग छाप बनाई। कैसे देखते हैं इस दिन को आप? देखिए, ये आज बहुत दुखद दिन है। हमारे पास शब्द नहीं है कि इसको किस तरीके से किया जाए। माननीय पंडित हरिशंकर तिवारी से हम लोग छात्र जीवन से ही जुड़े रहे और वह लगातार कई दशक मंत्री रहे। पहला चुनाव वह जेल में रह कर के जीते थे। सोचिए उनके कितने अनुयायी और कितने समर्थक थे। वो जेल से पहला चुनाव वो जीते थे। उसके बाद लगातार विधायक और मंत्री हर सरकार में रहे। सरकारों में उनका इतना पैठ था और इतनी अच्छे संबंध थे कि अटल बिहारी वाजपेयी माननीय प्रधानमंत्री जब थे तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी उनका व्यक्तिगत एक लगाव था। उनका स्नेह और प्यार उनको सीधे मिलता था। राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री रहे, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रहे। तो एक छोटी सी गांव के राजनीति से शुरू करके जिस तरीके से माननीय पंडित हरिशंकर तिवारी जी ने गोरखपुर में एक राजनीति का जो एक अपना वर्चस्व और अपना वो एक स्थापित जो किया, जो चिल्लू पार में एक अपना एक लोगों को लेकर के एक जो है मजबूती से एक राजनीति में जो स्तंभ स्थापित किया, उसका ये देन था कि गोरखपुर के राजनीति में एक गौरव के रूप में माननीय पंडित हरिशंकर तिवारी माने जाते थे। हम नौजवानों के एक आदर्श के रूप में माने जाते थे। माननीय पंडित हरिशंकर तिवारी हम लोग के प्रेरणा सेतु के रूप में माने जाते थे। और मेरे ही नहीं, हमको लगता है कि पूर्वांचल के हर वो ज़मीन से उठने वाले नेताओं के प्रेरणा से माननीय पंडित हरिशंकर तिवारी होंगे, क्योंकि एक गांव से निकल करके, आप सोचिए, एक गांव के निकल करके एक व्यक्ति आज इस मुकाम पे था कि प्रधानमंत्री से लेकर के कोई भी व्यक्ति रहा हो, उनसे निरंतर मतलब एक संवाद उनका स्थापित होता रहा है। और हर तरीके से माननीय पंडित हरिशंकर तिवारी का एक, जैसे छोटे वर्ग के लोग हों, बड़े वर्ग के लोग हों, मतलब कोई उनका भेद नहीं था और वह सभी समुदायों के लिए काम करते थे, सभी लोगों को जोड़ के चलते थे। हमने कई बार पटरी व्यवसायियों के भी लड़ाई लड़ी, जिसमें माननीय पंडित हरिशंकर तिवारी जी का निरंतर सहयोग रहा। और सत्यता अगर माना जाए तो दलों से भी हट करके वह काम करते थे। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूँ कि लोगों के लिए हर स्तर से, जैसे मुस्लिम समाज के लोग हो गए, ये भी उनसे सवाल मेरा था कि उन्हें ब्राह्मण शिरोमणि तो कहा जाता था, लेकिन हर तबका, हर वर्ग के लोग उनसे जुड़े हुए थे। लोग बताते कि हाथे पे अगर किसी कोई भी व्यक्ति आ जाए, उसकी जाति और धर्म नहीं पूछा जाता था, उसकी उम्र और उसका वो नहीं देखा जाता था, उसकी हर संभव मदद पंडित हरिशंकर तिवारी के स्तर पे की जाती थी। एकदम आपने सही सुना है और सही देखा है। हम लोग तो साक्षात हैं। पटरी व्यवसायियों के लिए जब भी ऐसी बात रही, अगर बहुत ज़्यादा उजड़ते रहे, जब हम शुरुआती दिन में पटरी व्यवसायी संघ के नाम से आंदोलन हम कर रहे थे, तो आपको मैं बता दूं कि निरंतर अगर ऐसा कोई बात रहता था तो माननीय पंडित हरिशंकर तिवारी जी का हम लोगों का स्नेह मिलता था। और जब भी ज़रूरत पड़ता था तो वो पैरवी की बात नहीं होती थी। माननीय पंडित हरिशंकर तिवारी स्वयं कहते थे, बस फ़ोन मिलाओ। अधिकारियों से बात करने के लिए ये नहीं होता था कि बाबा, हम लोग जाते थे तो सीधे कहते थे, बाबा ये बात है और ये फ़ोन मिलाओ। और बाबा सीधे कहते थे, अपने नंबर से मिलाओ, चाहे अपने नंबर में किसी नंबर से मिलने के बाद, और वह फ़ोन करते थे। और मैं आपको बता दूं, राजनीति में मैंने बहुत नेताओं को, बहुत तमाम लोगों से इस राजनीति में हमारी
जो आज राजनीति में जो शुरुआत हुई बहुत लोगों से मिला, लेकिन जिस तरीके से माननीय पंडित हरिशंकर तिवारी के बोलने की जो शैली थी और जिस तरीके से अधिकारी उनको वजन देते थे और जिस तरीके से सुनते थे, निश्चित रूप से सराहना। और इस तरीके के नेता अब हमको नहीं लगता है कि हम पूर्वांचल में कभी पाएंगे, और जो हम आज जो क्षति हुई उसकी भरपाई किसी भी व्यवस्था में नहीं हो पाएगी। जैसे तमाम लोग एक बार विधायक हो गए और एक बार मंत्री हो गए, तो वो मंत्री रहे ना रहे, लोग मंत्री जी ही कह के बुलाते थे, और वो अपने अभी किसी को फ़ोन करते हैं तो कहते हैं कि मैं फलाने मंत्री बोल रहा हूँ, वो मंत्री हैं या नहीं हैं। लेकिन एक कहानी मैं सुन रहा था आज, जब सुबह उनके आवास पे था, जिसे तिवारी हाता गोरखपुर में कहा जाता है, जिसकी एक अलग पहचान है गोरखपुर में और पूर्वांचल में। तो वहाँ एक शख्स ने ऐसे ही जिक्र किया कि पंडित जी कभी ये नहीं बताते थे कि हम मंत्री जी बोल रहे हैं, वो कहते थे कि मैं फलाने तिवारी बोल रहा हूँ। एकदम सही है। जब भी उनका कहीं भी फ़ोन जाता था किसी अधिकारी से लेकर के या किसी भी व्यक्ति को, तो वो सिर्फ माननीय पंडित हरिशंकर तिवारी के ही नाम से कहे जाते थे, ये नहीं कहा था कि फलाने मंत्री बोल रहे हैं। बाबा का नाम ही काफ़ी था। और आपको बताए तो कि वह जब मंत्री भी रहते थे तो लोग उनको हम तो आज तक याद ही नहीं है कभी हम बाबा को मंत्री जी कहे हों। हम तो सिर्फ जाते थे, कहते थे बाबा ये काम है, बाबा ये काम है, बाबा ये काम है। और जैसे एक स्नेह जो मिलता था उसको शब्दों में हम लोग दायर नहीं कर सकते। और बातचीत के क्रम में भावुक हो गए हैं। एक अंतिम सवाल आपसे कर लेते हैं, चूँकि ये वक्त तो कठिन है सबके लिए, जो लोग उनसे जुड़े रहे और जो लोग इस परिस्थिति उनसे जुड़े रहे और इस परिस्थिति को देख रहे हैं। बड़ा एक अलग औरा था, तमाम मुख्यमंत्री और नेता मंत्री उनके संपर्क में आते थे और हाथे पे आते थे। एकदम सही है, मैंने खुद देखा है। नरेंद्र दत्त तिवारी जी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे हरियाणा के, शब्बू सोरेन साहब मुख्यमंत्री हुआ करते थे। इन लोगों से माननीय पंडित हरिशंकर तिवारी जी के ऐसे संबंध थे, एक बार समझ लीजिए कि वह कुछ नहीं थे, फिर भी उनके पास आकर के ये लोग बैठते थे और इनके ऐसे मधुर संबंध थे कि मतलब ये लगता नहीं था कि आप अगर कहा जाए तो पंडित हरिशंकर तिवारी एक अपने में ऐसे व्यक्तित्व थे कि मुख्यमंत्री भी उनके सामने बैठने में बेहिचक समझते थे। और नरेंद्र दत्त तिवारी जी का तो मैं आपको बता दूं कि अगर उत्तराखंड में कोई भी व्यक्ति खाली माननीय पंडित हरिशंकर तिवारी का नाम ले लेता था तो नरेंद्र तिवारी उसका सबसे पहला काम करते थे। और वही नहीं, वहाँ के अधिकारी भी सब काम करते थे। ये माननीय पंडित हरिशंकर तिवारी का वर्चस्व। आज तो लोग एक बार मुख्यमंत्री बनते ही तमाम तरीके के दुर्भावना और तमाम तरीके के ग्रसित हो जाते हैं, तमाम क्रूरता का भी काम करते हैं। लेकिन माननीय पंडित हरिशंकर तिवारी ने कभी ऐसा वो नहीं रहा कि जो आप देखें, आपको बताएं ना कि हमारे जैसा अदना व्यक्ति, एक नीचे ज़मीन से उठ के जाने वाला व्यक्ति, उनसे जा करके सीधे मंत्री जी नहीं कहता था, बाबा कह के संबोधन करता था और अपने में एक गर्व महसूस करता था कि एक बच्चे को भी इतना सम्मान देते थे। आज जैसे ये नहीं लग रहा है कि हम लोग मतलब एक मंत्री या पंडित हरिशंकर तिवारी लग रहा है मुझे आज ये भी महसूस अंदर से हो रहा है कि मैंने अपने बाबा को तो नहीं देखा, लेकिन आज एक अपने बाबा को खो दिया। चलिए, हमसे बातचीत कर रहे थे आप, भावुक हो गए थे। ये सुधीर झा जी हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भावुक हो गए हैं। मंत्री जी का एक अलग औरा ही था। मंत्री जी ना कहें क्योंकि वो अपनी पहचान खुद बताते थे अपने नाम से, पंडित जी, पंडित हरिशंकर तिवारी, जिनकी एक अलग छवि थी पूर्वांचल की राजनीति में, प्रदेश की राजनीति में और देश की राजनीति में। आज जो जनसमूह उनके आवास पे है, जो बड़हलगंज मुक्तिधाम पे है, और उनके तमाम रास्ते में जब वो जा रहे थे गोरखपुर से बड़हलगंज की तरफ, तो जो जनसैलाब उमड़ा था वो ये बता रहा है कि उनकी क्या हस्ती थी, उनकी क्या पहचान थी वास्तव में। जी बताएं। मैं एक घटना बता दूं। मैं माननीय पंडित हरिशंकर तिवारी जी के हाथे पे ही था। हम थे, विजय शंकर पांडे जी थे, अनुराग थे, कोई पश्चिम से चल करके आया था। उसने किसी नियुक्ति के लिए किसी विद्यालय में पैसा दिया था और उसका नियुक्ति उस विद्यालय के लोग नहीं कर रहे थे, जो भी प्रबंधक रहे वो नहीं कर रहे थे। मेरे सामने की घटना है। वो आए तो वो पश्चिम की तरफ से, गांव भी मुझे नहीं याद है, बस ये है कि पश्चिम की तरफ। तो बाबा ने पूछा कि इतने दूर से तुम मेरे पास क्यों आए? तो उन्होंने कहा बाबा किसी ने कहा कि अगर आप कह देंगे तो वो कर देंगे। तो कहे अच्छा कल। और उसके बाद वो अपने एक भोजपुरिया अंदाज में उन्होंने कहा ए विजय फ़ोन मिला हुआ। और मैं बता दूं
विजय शंकर ने फ़ोन मिलाया। विजय शंकर पांडे उनके साथ रहते थे, बाबा के साथ अधिकतर, उनको भी स्नेह प्यार मिलता था, हम लोग जाते आते थे। विजय शंकर पांडे ने जब फ़ोन मिलाया तो जब बात हुई उस प्रबंधक से, तो प्रबंधक का यह लहजा था कि बाबा आपने मुझे फ़ोन कर दिया, मैं धन्य हो गया। नियुक्ति की बात करते हैं, अगर आज आप कहिए तो मैं विद्यालय लिख दूँ। ये माननीय पंडित हरिशंकर तिवारी है, मेरे आंखों के सामने की ये घटना है। और इस तरीके से लोग माननीय पंडित हरिशंकर तिवारी जी का प्यार और स्नेह करते थे। मैं आपको बता दूं, मुजफ्फरपुर में जहां बिहार एक बहुत मजबूत जगह माना जाता है, मुंबई में जो बहुत मजबूत जगह माना जाता है, ऐसे जगहों पे माननीय पंडित हरिशंकर तिवारी जी का सिर्फ नाम काफ़ी था। हमने देखा है कि जब ट्रेनों में चलते थे तो आज तो हॉलीवुड और बॉलीवुड को लोगों के लिए जिस तरीके से लोग देखने नहीं जाते हैं, जब माननीय पंडित हरिशंकर तिवारी जब ट्रेन से जब दिल्ली और लखनऊ या तमाम जगहों के लिए जब सफ़र करते थे तो लोग देखने के लिए एक हुजूम आती थी कि पंडित हरिशंकर तिवारी जी जा रहे हैं। ये उनका एक लोकप्रियता था, ये एक ज़मीनी वो था, जिसको बता तो रहा हूँ कि अगर माननीय पंडित हरिशंकर तिवारी जी के बारे में अगर लिखा जाए तो मतलब कागज़ और कलम उठाने के बाद वो पन्ने कम हो जाएंगे, लेकिन उनके इतिहास नहीं कम होंगे। और हर उस काम को माननीय पंडित हरिशंकर तिवारी ने किया है जो मुमकिन नहीं, नामुमकिन था, उस काम को एक पल में करने का एक उनके अंदर वो था ना। और वो इतना ज़मीन से कह तो रहे हैं आपको कि हर उस गरीब, हर उस नौजवान, हर उस नेता के प्रेरणा स्रोत हैं पंडित हरिशंकर तिवारी, जो ज़मीन से उठ रहा है। चलिए, तो ऐसे एक लोकप्रिय शख्सियत का जाना पूर्वांचल की राजनीति के लिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए एक ऐसी क्षति है जिसे अब शायद ही भरा जा सके। बाकी का ये वीडियो हम आपसे कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और पंडित हरिशंकर तिवारी को आज हम भी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। धन्यवाद।